वॉइस मेरी क्लियर है? आवाज सही है? कोई तो रिप्लाई करे। यस सर, आवाज क्लियर है सर। चलिए, अविनाश जी ही है सामने, कोई बात नहीं, धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज हमारा बहुत ही खूबसूरत एक सेशन होना है और जिसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। लाइट ब्लर ये सब चलता रहेगा, ये सब लाइफ में आते रहेंगे, ये सब का चक्कर नहीं है। इन सबको साइड में करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, आज हमारे साथ पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो आप किस किस स्टेट से हैं, अपना चैट बॉक्स स्टार्ट करेंगे। आप किस किस स्टेट से हैं, अपना स्टेट का नाम लिखें। किस स्टेट से हैं आप? कितने लोग झारखंड से हैं, कितने लोग बिहार से हैं, कितने लोग बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं हमारे साथ एलन दास जी। हरियाणा से भी हमारे साथ है, रांची झारखंड से भी हैं, आसाम से भी हमारे साथ हैं, वाह बिहार से भी है, छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ हैं, रांची झारखंड से अगेन, बिहार से अगेन, ग्रेट, उड़ीसा से अगेन फिर हमारे साथ लोग हैं, वेल डन। उड़ीसा से फिर से रेड्डी जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, रांची झारखंड, गोरखपुर यूपी, इसको सर आप लोगों के बीच रखेंगे। और आज के जो हमारे खूबसूरत गेस्ट हैं, विकी सर को हम कल सुनेंगे, कल का टाइम उनका फिर से हमने ले लिया है। और आज जो हमारे पास खास गेस्ट आए हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत मजा आने वाला है अभी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आज हमारे पास सरप्राइज गेस्ट कौन है, तो अभी भी अपने टीम को फटाफट ज्वाइन कराओ, क्योंकि जब मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा ना, तो बोलोगे यार हमने तो मिस कर दिया, पहले से पता ही नहीं था, राइट। तो आप अभी फटाफट अपने टीम को कॉल मिलाओ और उनको फटाफट इनवाइट करो, क्योंकि आज के गेस्ट बहुत खास है, खास है, खासम खास है। और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज विकी सर जहाँ पे हैं वहां पे बारिश बहुत तेज हुई, जिसके कारण वाह, लोगों ने रिप्लाई भी देना शुरू कर दिया कि कौन आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपका ये सही रह रहा है। हाँ, सही चल रहा है। चलो, आप कितने लोग गेस कर सकते हो कि कौन आ रहे हैं अभी? हाँ, कुछ लोग नाम टाइप कर रहे हैं, तो बताइए कौन आना चाह रहे हैं अभी आज, इनको आप स्वागत करना चाह रहे हैं? चलिए चलिए, गेस कीजिए, टाइप कीजिए, मैसेज मैसेज चैट बॉक्स यूज कीजिए कि कौन आ रहे होंगे आज। विकी सर का प्रोग्राम हमने कल के लिए ले लिया है, क्योंकि आज वहां पे बहुत ज्यादा बारिश के कारण वो बोल रहे सर नेटवर्क इशू है, कॉल में भी सही से बात नहीं हो पा रही है ना, तो नेट तो चल ही नहीं रहा है, जिसके कारण वो कल आएंगे हमारे साथ। तो विकी सर आज नहीं है। और पहले तो उनका नाम अनाउंस करता हूँ और साथ ही आप लोगों के बीच उनको पेश भी करता हूँ। तो साथियों, आज जो आ रहे हैं, उन्होंने, अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे पर्सनालिटी है जिन्होंने आज हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो आज अगर मैं या तो अविनाश जी इस स्तर पे खड़े हैं, तो बाकी जो लीडर्स इस स्टेज पे खड़े हैं, तो आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके रखे हैं अपने टीम के लिए। 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ उनके मन में अगर कुछ चलता है तो टीम के अंदर कैसे ग्रोथ आएगी, टीम में कैसे डेवलपमेंट आएगी, टीम के अंदर कैसे अचीवमेंट्स आएगी, सिर्फ और सिर्फ यही चलता है। और इससे मिलता जुलता हमारी कंपनी भी सोच रखती है, विचार रखती है, जिसके कारण आज बहुत सारे अपडेट्स को कंपनी ने फिर से हम सबके बीच लाया है। तो देर ना करते हुए आज के खूबसूरत मैं आप लोगों के बीच बुलाता हूँ, और वो खूबसूरत पर्सनालिटी है हमारे साथ, हमारे मिश्रा जी। तो मैं उनको आप लोग चाहता हूँ, आप उनको मैसेज के माध्यम से वेलकम करें, क्योंकि अनम्यूट सबका नहीं हो सकता है, तो आप मैसेज के माध्यम से सर का पहले वेलकम करें। क्या आप वाकई में सर को सुनना चाहते हैं? वेलकम सर। थैंक यू दया जी, अपने उंगलियों को थोड़ा सा कर दे रहे हैं और स्वागत है गुरुजी, आप आइए और हम सबके बीच जो भी आज का अपडेट है, जो भी आपके पास गुरु ज्ञान है, वो पेश करिए। अभी कंटिन्यू सफर में रहते हैं, उड़ीसा अभी जस्ट करके गए हैं, उससे पहले बंगाल करके गए हैं, और फिर से झारखंड, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा, ये अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सर, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर अगेन। थैंक यू दया जी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सुपर विद्यालय। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं जहाँ भी हैं, और परमात्मा से दया करता हूँ कि आप सब ऐसे खुश रहें। दोस्तों, आज का वैसे प्रोग्राम विक्की सर लेने वाले थे और बिजनेस प्लान पे कुछ डिस्कशन होने वाला था, लेकिन जैसा कि दया जी ने बताया, अविनाश जी ने बताया
बारिश के चलते हुए कहीं वो बाहर निकले हुए थे और उनका टाइम था वो ज़्यादा वहाँ पे लग गया, तो वो आज नहीं ले पाए। लेकिन कल इसको रिपीट करेंगे, कल विक्की सर आएँगे और उनका जो एक ट्रेनिंग सेशन जो आप लोगों के लिए रखा गया था बिज़नेस प्लान को लेके, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और अचानक से मुझे इनवाइट किया गया, दया जी ने मुझे बताया कि विक्की सर मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, थैंक यू तो सर। आपको आना पड़ेगा। और पिछले 2 दिन से मैं जयपुर था और जयपुर में बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं कंपनी की तरफ से और जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो हमारे लिए हुए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सब बात बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ स्टोरी से कनेक्टेड है, रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे बिज़नेस के लिए। शायद आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी भी होगी। एक जंगल में एक लकड़ियाँ बेचने वाला ठेकेदार था जिसके पास बहुत सारे मज़दूर काम करते थे और जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आते थे। तो जितने पेड़ काट के लेके आते थे उनको उस हिसाब से उनका मज़दूरी उनका पैसा मिलता था। काफ़ी समय से लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और उस कुछ समय के बाद में एक यंग लड़का मतलब कि मान लीजिए 20-22 साल का लड़का ये मज़दूरी करने के लिए वहाँ पे आया, पेड़ काटने के लिए आया। और जैसे बाकी लोगों का जो तनख्वाह था, जो मेहनताना था वो 20,000 रुपए महीने का था। उनको 20,000 महीने का मिलता था। तो जैसे ही वो लड़का आया और उसने काम स्टार्ट किया, तो देखा कि अगले 1 महीने में काम करने के बाद जो उसका तनख्वाह था, उसका जो सैलरी था या उसका जो भी मेहनताना था, वो उसका उस ठेकेदार ने, उस मालिक ने उसको 40,000 कर दिया। मतलब कि जस्ट डबल कर दिया। तो जब उन पुराने लोगों को पता चला जो पिछले लगभग 10 साल से 12 साल से काम कर रहे थे, जिनको एक्सपीरियंस था और जिनकी आप मान लीजिए एज 40 साल, 45 साल की थी, वो सब लोगों को बहुत बुरा लगा और वो सब मालिक के पास गए। तो उन्होंने कहा सेठ जी ये बताइए हम इतने साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि आप इतना समय देने के बाद भी आज हमें 20,000 रुपए महीना दे रहे हैं और आज एक नया लड़का जो कल का लड़का यहाँ पे आया उसको 1 महीना हुआ है और उसको आप 40,000 महीना दे रहे हो। तो ऐसा क्या है उसमें और हम आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तो जब उन्होंने ये बोला कि ऐसा क्या है उस लड़के में, तो उस मालिक ने जवाब दिया कि एक काम कीजिए, आप उस लड़के से जाके मिलिए और उससे बात कीजिए कि उसका जो मेहनताना है उसको हम 40,000 क्यों दे रहे हैं, वो आपको बताएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो सब लोग उसके पास गए, उस लड़के के पास गए जिसने नया ज्वाइन किया था और जैसे उसके पास गए तो उनसे पूछा भैया तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हें महीने का 40,000 ये मालिक दे रहे हैं। तो उसने बताया कि आप एक दिन में कितनी लकड़ियां काटते हैं। आप जितने भी लोग हैं जो काम करने के लिए जाते हैं सुबह से शाम, मतलब 8 घंटे की जो आप ड्यूटी करते हैं उसमें आप कितने पेड़ काटते हैं। तो बोले हम पूरे दिन में लगभग 5 पेड़ काट लेते हैं। तो बोले आप 5 पेड़ काटते हैं। बोले मैं एक दिन में 20 पेड़ काटता हूँ। कितने काटता हूँ? 20 मतलब 4 गुना पेड़ काटता हूँ। और जैसे उन्होंने ये बोला, उसने बोला कि मैं 20 पेड़ काटता हूँ, तो वो सब हैरान रह गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, हम 5 पेड़ काट रहे हैं, आप 20 पेड़ कैसे काट सकते हो। फिर उसने बताया, बोला आप क्या करते हो जब पेड़ काटने के लिए। बोला हम सुबह निकलते हैं और अपनी कुल्हाड़ी लेते हैं और पेड़ काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। जब हमारे 5 पेड़ पेड़ कटते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो बोले ऐसा नहीं। बोले आप क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे 20 पेड़ पेड़ कैसे कटते हैं। तो उसने जवाब दिया, देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 घंटा पेड़ काटता हूँ, उसके बाद अगला आधा घंटा या 1 घंटा है मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार लगाता हूँ, उसको पैना करता हूँ, तीखा करता हूँ, ठीक है। फिर 1 घंटे पेड़ काटता हूँ, फिर मैं बैठता हूँ और आधा घंटा या घंटा उसको पैना करता हूँ, उसको धार लगाता हूँ। धार लगाना समझते हैं? यस। सब लोग समझते हैं? जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी को जब धार लगाना, उसको पैना करना आप समझते हैं? सब लोग समझते होंगे। तो बोलता मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पेड़ ही नहीं काटता हूँ, पेड़ काटते-काटते मैं बीच में रुकता हूँ और अपनी जो हथियार है, जो अपना हथियार है, कुल्हाड़ी है, उसको मैं धार लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं जहाँ पे मतलब 20 वार करने से जो पेड़ कटता है या 100 वार करने से जो पेड़ कटता है, वो बहुत जल्दी कटता है क्योंकि वो जो कुल्हाड़ी है वो तीखी हो चुकी होती है। तो मैं सिर्फ पेड़ काटने पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार-धार करने पे भी ध्यान देता हूँ। और आप लोग जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना मतलब मज़दूरी के साथ काम करते हैं, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी जुड़ी हुई है हमारे बिज़नेस से भी। आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सब लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, सब लोगों के लिए बिज़नेस प्लान उसी तरीके से है। हम सब लोगों को प्रोडक्ट बेचने की स्किल भी है, ठीक है? लोगों से बात भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से
रिजल्ट आना चाहिए, जिस तरीके से बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से बिजनेस का ग्रोथ नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हमारे प्लान के बारे में बताया जाता है, हम कूद पड़ते हैं मार्केट में काम करने के लिए और काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे घर आते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में एक व्यक्ति 30 दिन काम करके 1500 रुपए का पे आउट ले रहा है, एक व्यक्ति 30 दिन काम करके 15,000 का पे आउट ले रहा है और एक व्यक्ति 30 दिन काम करके 1.5 लाख रुपए का पे आउट ले रहा है। तीनों के लिए सेम प्रोडक्ट है, सेम बिजनेस प्लान है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि 1500 वाला 1500 क्यों ले रहा है और 1.5 लाख वाला 1.5 लाख क्यों ले रहा है। आज लगभग हमें 1 साल हो गया और मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा और थैंक्स भी करना चाहूंगा कि आज आप सब लोग हमारे परिवार में हैं, विदलक्स फैमिली में हैं और आप लोगों के प्यार से, सहयोग से लगभग हमारा जो बिजनेस वो 17 स्टेट्स में जा चुका है। 17 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, 17 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ा एक साम्राज्य हमारा पूरे इंडिया लेवल पे बन गया है और बहुत मजा आने वाला है काम करके दोस्तों। बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारी पिछले 1 साल में ही है। लेकिन इतना होने के बाद भी कई बार मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, सबका पता है मुझे, लेकिन वो रिजल्ट जो एक जैसे कि मान लीजिए आपको जहां पे 15,000 का चेक आना चाहिए वहां पे आपको 5,000 का पे आउट मिल रहा है, जहां पे आपको 30,000 का पे आउट आना चाहिए वहां आपको 10,000 का पे आउट मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इस बिजनेस में 2 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला सीखना और दूसरा कभी भी अकेला व्यक्ति इसमें कामयाब नहीं हो सकता है। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपके पास लोग होते हैं, आपके पास टीम होती है, आप मिलके काम करते हो परिवार की तरह। दोनों ही चीज बहुत जरूरी है। आपके पास लोग भी होने चाहिए, आपके पास टीम भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों के बिजनेस को स्पीड देने के लिए, आप लोगों के बिजनेस को 10 गुना करने के लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार प्लानिंग किया है, बहुत ही बड़ी प्लानिंग किया है, ताकि आप लोगों को समय समय पे सिखाया जाए इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और जो गलतियां आप मार्केट में करते हैं, जो गलतियां आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं या जो कमियां आपके अंदर है उनको निखारने के लिए, उनको दूर करने के लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार प्लानिंग किया है। एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम कंपनी ने तैयार किया है जो अभी इसी महीने से कंपनी हमें देने जा रही है। तो उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स कंपनी ने किए हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। सबसे पहला जो कंपनी ने काम किया है, जैसे भी फेसबुक पे कुछ फोटोज वायरल हो रहे होंगे एक इवेंट के, एक सेमिनार के, आपने देखा होगा। जयपुर हेड ऑफिस में अभी कल एक प्रोग्राम था, सक्सेस सेरेमनी, उसमें पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे। तो ये जो प्रोग्राम है कंपनी हर महीने 4 तारीख को फिक्स करने वाली है। आप लोगों ने कुणाल कामरा जी का मीटिंग अटेंड किया होगा, उसमें भी उन्होंने बताया था कि हर महीने 4 तारीख को हेड ऑफिस जयपुर में एक सेमिनार, एक मीटिंग रहेगा जिसमें पूरे इंडिया से लोग आएंगे और वो आप लोगों को भी अटेंड करना है। ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? एक तो अगर आपके अचीवमेंट्स है तो आपको ट्रॉफी मिलेंगी। आपने अगर सिल्वर अचीव किया है, सुपर शाइनिंग अचीव किया है, आपने शूटिंग है, आपका वेगा है, स्कॉर्पियन, कोई भी आपने लेवल अचीव किया या आपकी टीम अचीवमेंट्स आई है तो वहां पे उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको ट्रॉफी दी जाएगी। दूसरा, पूरे महीने के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो विजिट करना चाहते हैं कि सर हमें हेड ऑफिस विजिट करना है, हम फैक्ट्री देखना चाहते हैं, हम ऑफिस देखना चाहते हैं, हम कंपनी की मैनेजमेंट से मिलना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका रहता है कि आप उस सेमिनार के बहाने लोगों को लेके आए। वहां पे आप जब लोगों को लेके आएंगे तो एक माहौल उनको दिखता है, एक उनको माहौल दिखता है, एक पॉजिटिव वाइब्स वहां पे आपको मिलेंगे देखने को। बहुत सारे, जैसे कल के इवेंट में लगभग 400 से 500 लोग पूरे इंडिया से आए हुए थे। तो वहां जो एक टीम के लोगों को आप लेके आएंगे अपने साथ, नए लोगों को लेके आएंगे या पुराने लोगों को लेके आएंगे, तो वहां पे एक बहुत ही शानदार आपको एटमोस्फेयर मिलने वाला बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये 4 तारीख को, हर महीने 4 तारीख को होने वाला है, ये फिक्स है। कोशिश करें आपकी महीने के जितने भी अचीवमेंट्स निकलते हैं उन लीडर्स को साथ में लेके आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें। दूसरी कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि जैसे भी फील्ड में आप लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास टीम बनती है, लेकिन उस टीम को आप सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस सही तरीके से उनसे बिजनेस नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि हम काम तो करते हैं लेकिन सीखने में ध्यान कम दे रहे हैं। हम तो काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को निखारने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का। तो इसलिए कंपनी ने कुछ बहुत शानदार डिसीजन लिए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको और आपकी टीम को सीखने में, सिखाने में बहुत हेल्प होने वाली है। कंपनी जयपुर में ही 2 नाइट 3 डेज का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप फाइनल कर रही है, डिजाइन कर रही है, जिसमें 50 लोगों का एक बैच रहेगा और 50-50 लोगों के बैच बनेंगे। पहला 50 लोगों का जैसे आपको बताएगी कि आपको इस तारीख को आना है और वहां पे 2 नाइट 3 डेज
वहां पे मिलेगा। वहां पे आपको सिखाया जाएगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में। डॉक्टर संदीप जी आपको बताएंगे कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, करवाना है, बीमारियों को कैसे हैंडल करना है, आपको पेशेंट हैंडलिंग कैसे करनी है, उसके बारे में संदीप जी बताएंगे। आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होंगी संदीप जी की, तो वहां पे लाइव आप सर के साथ में रह के सीख सकते हैं। दूसरा, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको नई टीम कैसे लेके आनी है, काउंसलिंग, मतलब जो भी बिजनेस, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं, जो भी जरूरी बातें, वो सब आपको वहां पे सिखाई जाएंगे। तो 2 नाइट 3 डेज का ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा, जिसमें आपको भी आना है और आपकी जो मेन टीम है, जो आपकी कोर टीम है, जो आपके एक्टिव लोग फील्ड में काम करते हैं, उन सबको आपको लेके आना है। तो उसके लिए 50 लोगों का बैच रहेगा। उसका क्राइटेरिया क्या रखा कंपनी ने, 2 दिन 3 रात के मतलब 2 नाइट 3 डेज के लिए जो कंपनी ने इसका जो चार्ज रखा है, क्योंकि आपको रुकना भी पड़ेगा होटल में, आपका खाने पीने का भी अरेंजमेंट करेगी कंपनी, तो वो चार्ज रहेगा मात्र 2500 रुपए। 2500 रुपए में आपका वहां पे रहने का, खाने पीने का और वो प्रोग्राम अटेंड करने का कंपनी चार्ज रख रही है। तो जो पहले डिपॉजिट करवाएगा, जैसे ही 50 लोग होंगे वो बैच को बुला लिया जाएगा। तो कोशिश करें आप अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को लेके आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 10 गुना हो जाए, तो दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये सीखने का बिजनेस है। आप अकेले कभी बड़े नहीं बन सकते हैं, आप अकेले कभी भी बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको अपने जैसे लीडर तैयार करने पड़ेंगे। जो बिजनेस प्लान की नॉलेज आपको है, जो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको है, जो टीम मैनेजमेंट का नॉलेज आपको है, लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस आपके पास है, वही अगर एक्सपीरियंस आपकी टीम के पास भी होगा, तो आपके पास 10 कंधे से कंधे मिलाने वाले, 20 कंधे से कंधे मिलाने वाले ऐसे मेहनती लोग मिलेंगे, जिससे आपका बिजनेस है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग वर्कशॉप का जो बुकिंग है कल से ही स्टार्ट हो गया है। आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे आपको पेमेंट करना है। 2500 रुपए का इसका चार्ज रहेगा, 2 नाइट 3 डेज। और ये भी महीने में, अब जो नेक्स्ट मंथ जो होने वाला है, वो अक्टूबर महीने में कंपनी पहला बैच स्टार्ट करने वाली है। ये रहेगा आपका 5, 6 और 7 अक्टूबर को। आप डेट नोट कर सकते हैं, 5, 6, 7 अक्टूबर को ये पहला बैच कंपनी शुरू करने वाली है ट्रेनिंग का। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस प्रोग्राम के लिए तैयार कीजिए, ताकि आपके लोग सीख सकें और अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर सकें। देखिए दोस्तों, हथियार अगर नहीं है तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हथियार का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कंपनी जो हमें जो प्लानिंग कर रही है, वो कर रही है कि पूरे इंडिया लेवल पे कंपनी अपनी तरफ से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने वाली है। मतलब पैन इंडिया, पूरे इंडिया में हर महीने में बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं हर स्टेशन पे। उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने कुछ हमसे स्टेशन मांगे हैं, सॉरी। उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने हमसे स्टेशन मांगे हैं कि कौन से ऐसे स्टेशन हैं जहां पे 50 लोगों की मीटिंग हो सकती है, जहां पे 100 लोगों की मीटिंग हो सकती है, जहां पे 200 लोगों की मीटिंग हो सकती है। तो वो सब डाटा कंपनी को हम लोग देने वाले हैं। आप लोगों से बात करके, आपके रेमाले रांची है, आपका नागपुर है, आपका वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, जहां भी आप हैं, जैसे मुजफ्फरपुर है, तो ऐसे स्टेशन कंपनी ने डिमांड की है कि आपके कहाँ 50 लोग बैठ सकते हैं, कहाँ पे 100 लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद में पूरे इंडिया में आपको हर महीने आपके एरिया में मीटिंग्स मिलेंगी, जो डिफरेंट और अदर अदर जो लीडर्स है वो लेने वाले हैं। और उसके लिए बहुत जल्द अगले महीने से कंपनी ये प्रोग्राम शुरू करने वाली है। तो आप कोशिश करें कि आपके एरिया की जो लिस्ट है वो आप प्रोवाइड कराएं अपने अपलाइन को, कि सर हम यहाँ पे 50 लोगों को बैठा सकते हैं, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए। तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अलग अलग जो लीडर्स हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको मीटिंग देने के लिए आएंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल में बैठे हैं और आपकी टीम बिहार में काम कर रही है, या आपकी टीम महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो आपको वहां पे बार बार आने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी का प्रोग्राम ऑलरेडी वहां पे चल रहा होगा। आपको सिर्फ अपने लोगों को इन्वाइट करना है, उनको इन्विटेशन देना है कि आप जाइए, नागपुर में प्रोग्राम चल रहा है, आप जाइए, आपके कलकत्ता में आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर में आपका प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे मीटिंग है। तो वो लिस्ट डल जाएगी। हर महीने आपके लिए कंपनी ये अरेंजमेंट करके दे रही है कि आपके एरिया में मीटिंग्स रेगुलर चलती रहे। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, अब मान लीजिए आपका 5 स्टेट में काम है और आप हर महीने 5 स्टेट कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा कि जो मीटिंग कंपनी दे रही है उसमें जो अलग लीडर हैं, जो आने वाले लीडर हैं, जिसमें यूनिवर्सल रहेंगे, वेगा स्टार रहेंगे, आपके रीगल स्टार रहेंगे, वहां पे जाकर जो मीटिंग्स देंगे, तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो एक ये कंपनी ने किया है, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट लीडर्स की ट्रेनिंग रहेगी। उसके लिए कंपनी स्टेशन चॉइस कर रही है, वो सब आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में मीटिंग्स कब होने वाली है। 1 महीने पहले आपको ये मीटिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मतलब कि मान लीजिए अभी अक्टूबर में जो मीटिंग्स रहेंगी, वो उसकी लिस्ट आपको नवंबर में ही मिल जाएगी कि नवंबर अक्टूबर मंथ में कौन से शहर में, कौन सी सिटी में कहाँ का मीटिंग्स होने वाली है। ठीक है।
उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, अभी देखिए आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, रिटेल करते हैं, कैनोपी लगाते हैं, या फिर वो कैंप लगाने का भी काम करते हैं, या फिर किसी गांव में जाते हैं, किसी पंचायत में जाते हैं, और वहां पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। होता क्या है कि कुछ वहां पे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको परेशान करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे गांव में गए, वहां पे 15-20 लोगों को आपने इकट्ठा किया है और आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, या प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको। उस समय पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, या कुछ ऐसे मान लीजिए कोई अधिकारी ऐसे आ जाते हैं कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप ऐसे कैसे लोगों को बीमारियों के बारे में बता रहे हो, आप कैसे ये प्रोडक्ट दे रहे हो, आपको क्या जानकारी है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आपने कौन सा डिग्री किया है जिसके आधार पे आप ये लोगों को बीमारियों के बारे में और इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। तो उसमें काफी लोगों को दिक्कत आती है, कुछ लोग उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो फंस जाते हैं उस माहौल में। अभी भुवनेश्वर में एक केस हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने वाला किसी कंपनी का लीडर था और उसको लोगों ने परेशान किया, कुछ उस पे कानूनी कार्रवाई भी हुई, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत आई। हमारी कंपनी आपके लिए इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही लीगल समाधान लेके आई है कि आप जब फील्ड में काम करने के लिए जाएं, तो आपके पास एक ऐसी चीज रहे जिसको दिखा के आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब मेरे पास ये अथॉरिटी है और मैं ये बीमारियों के बारे में या आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा, आपने सुना भी होगा, ये कंपनी एक सर्टिफाइड हेल्थ कंसल्टेंट का कोर्स लेके आ रही है, ट्रेनिंग कोर्स लेके आ रही है, वो भी एक यूनिवर्सिटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, कंपनी यूनिवर्सिटी से एक कोर्स लेके आ रही है, एक डिप्लोमा लेके आ रही है, जो आपको एक हेल्थ कंसल्टेंट बनाएगी, और आपके पास सर्टिफिकेट होगा। आप लोगों को बोल सकते हैं कि मैंने इसका ट्रेनिंग लिया है और ये मेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, इसके आधार पे मैं लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहा हूँ, आयुर्वेद के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। और ये जो कोर्स रहेगा वो 45 दिन का, 45 डेज का रहेगा, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई इसी महीने से। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी 45 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी, और 2 या 3 दिन के लिए आपको कंपनी में या यूनिवर्सिटी में जाना भी पड़ सकता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों इसकी कंडीशन ये रहेगी कि आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए, आप 10वीं कक्षा पास आउट हो। दूसरी कंडीशन ये रहेगी, आपकी विद्यालय में आईडी लगी होनी चाहिए, आप AR होने चाहिए। ये 2 कंडीशन कंपनी ने लगाई है, 10th पास, 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, और आपकी आईडी कंपनी में लगी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। अब बात आती है कि सर फीस कितनी लगेगी, चार्ज क्या रहेगा उसका। तो दोस्तों जो कंपनी ने इसको जो चार्ज रखा है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है, क्योंकि आप वहां पे जाएंगे, 2 दिन के लिए रहेंगे, तो वहां पे आपका रहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, साथ में यूनिवर्सिटी के फीस है वो भी चार्जेस भी लगेंगे, है ना। तो जो शाइनिंग एंड अबव है, मतलब जिसका लेवल शाइनिंग है या उसके ऊपर के लीडर है, उनका जो रहेगा वो 7,000 रुपये लगेगा चार्ज, 7,000 रुपीज, 7,000 रुपये रहेंगे। और जो लोग शाइनिंग से नीचे हैं, यानी कि 0 से लेके फ्यूचर स्टार तक जो लोग भी हैं, उनका जो चार्ज रहेगा 12,000 रुपये रहेगा, उनको 12,000 फीस देनी पड़ेगी। और ये जो फीस है वो यूनिवर्सिटी में जमा हो जाएगी। उसके बाद 45 दिन के बाद आपको क्लास अटेंड करने के बाद आपको सभी सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो ये कंपनी ने आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके, और मार्केट में जब आप काम करने के लिए जाएं, कैनोपी लगाते हैं या कहीं पे आप लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करके वहां पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या लोगों को बीमारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई ऑब्जेक्शन ना करे और आपको कोई परेशान ना करे। तो उसके लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार ये आपको सपोर्ट करने के लिए किया है। तो कैसा लगा दोस्तों, आपको लगता है कि सर्टिफिकेट होगा तो क्या लगता है आपको हेल्प मिलने वाली है? यस सर। अच्छा, कुछ दिक्कतें आई हैं ऐसे लोगों को, दया जी, आप लोगों को अभी तक तो नहीं आई है सर। अच्छा, अभी तक नहीं आई है ना। उड़ीसा में? आई है, कुछ ऐसा? छत्तीसगढ़ के एरिया में आई है, छत्तीसगढ़ के एरिया में हमें बहुत आई थी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आई थी। जी सर। उड़ीसा में काफी समस्या आई है कुछ लोगों को उड़ीसा में। और होता है ना, जैसे देखो आप डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन आप किसी को बोलेंगे अगर आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आप बोलेगा कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, तो आप वही फंस जाएंगे। अब डायबिटीज क्या होती है क्या नहीं होती है ना। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो वो सब चीजें आपको उस 45 दिन में, जो 45 डेज का जो ट्रेनिंग रहेगा, वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो कंपनी आपको वो सर्टिफिकेट नहीं देगी। आपको 45 दिन का ट्रेनिंग बाकायदा अटेंडेंस लगवा के अटेंड करना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, आपको बीमारियों के बारे में, शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बीमारियां कैसे लगती हैं और किस तरीके से हम अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करके उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो रियल में आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी।
उसके बाद आपको डॉक्टर संदीप जी के प्रोग्राम की वेट नहीं करनी होगी कि कब डॉक्टर संदीप जी आएंगे, करवाएंगे, कब हमारी सेल बढ़ेगी, उसकी आपको नहीं रहेगी। समझ आ रही है सब? और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन फ्री होके बेधड़क होके लोगों को बता सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। तो ये एक कंपनी ने सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किया है यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा दें, क्योंकि उसके बाद में आपको एक फायदा और होने वाला दोस्तों। आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से, ठीक है, आपको अच्छा बोलना आता है, आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, आप लोगों से बात कर सकते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी एनजीओ में, कहीं भी जाके आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं ऐसे हेल्थ कंसल्टेंट हूं और हेल्थ के बारे में जानकारी देता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखवाया जाए, मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँ हेल्थ के बारे में। तो आप कहीं भी जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मैं, मेरे पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बताएं, और जितने आपके एक्टिव लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट करें। तो ये कुछ 4-5 चीजें कंपनी ने स्टार्ट की हैं। सबसे पहला है 4 तारीख को कंपनी आपको हर महीने बुला रही है जयपुर हेड ऑफिस, जहाँ पे आपकी अचीवमेंट, जो अचीवर्स रहेंगे उनको ट्रॉफी मिलेंगे, उनका वेलकम होगा, साथ में यहाँ पे बहुत अच्छा सेमिनार रहेगा। दूसरा मैंने बताया आपको 2 नाइट 3 डेज का ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा, फुल डे, जिसमें आपको ट्रेंड किया जाएगा प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में, और फील्ड में आप काम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने आपके लिए किया है, पूरे इंडिया में कंपनी लेवल पे प्रोग्राम, मीटिंग्स, ट्रेनिंग होने वाली हैं, जिसमें डिफरेंट लीडर्स आएंगे, अलग अलग लीडर्स आएंगे अलग अलग लेवल के, जो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके लिए स्टेशन चॉइस किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे, जहाँ पे 50 लोग बैठ सकते हैं, जहाँ पे 100 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे अलग हर एक स्टेशन पे कंपनी मीटिंग करने वाली है। कम से कम मान लीजिए 100 से 200 मीटिंग हर महीने, या 300 मीटिंग हर महीने कंपनी आपको देने वाली है। उसके बाद में ये सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ कंसल्टेंट का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफाइड किया जाएगा कि आप लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर सकते हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट कंपनी ट्रेनिंग को लेके किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा, कंपनी जब हम 3 महीने 1100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कंपनी हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस देती है 2 लाख रुपए का। सब लोगों को पता है? यस। समझ में ना? तो उसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला है कि हमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसमें, साथ साथ अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो उसमें आपके अगर 2 बच्चे हैं तो कंपनी 5-5 हजार पे दोनों का, मतलब 10 हजार पे सालाना, जब तक वो 18 साल तक नहीं हो जाता तो उसका फीस मिलता है, मतलब उसका पैसा देती है कंपनी, ताकि आपके बच्चों के एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ कंपनी आपको एक सपोर्ट और करने वाली है, उसके लिए भी कंपनी ने एक प्लानिंग किया है। अगर आप शूटिंग हैं या शूटिंग से ऊपर का आपका लेवल है, शूटिंग एंड अबव, और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन देखो समय का पता नहीं है, हम लोग फील्ड में काम करते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें मार्केट में देखते हैं, होती भी हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो अगर के आपके साथ दुर्घटना हो जाती है तो जो 2 लाख वाला इंश्योरेंस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके बच्चों को 10 हजार रुपए की सालाना सपोर्ट मिलेगी स्कूल फीस के लिए। उसके साथ साथ कंपनी आपको पर्सनली सपोर्ट करना चाहती है। कंपनी कहती है कि किसी व्यक्ति अगर शूटिंग मेंटेन करता है कम से कम, और पिछले महीने उसने शूटिंग मेंटेन किया है और उसके बाद कुछ हादसा हो जाता है, तो कंपनी उसको अगले 3 साल हर महीने 10 हजार पे पे आउट के अलावा एक्स्ट्रा सपोर्ट करने वाली है। जैसे मान लीजिए आपका 30 हजार का पे आउट बन रहा था, तो कंपनी आपको 30 हजार प्लस 10 हजार अपनी तरफ से उसमें ऐड करके देगी अगले 3 साल कंटिन्यू, ताकि आपको परिवार को सपोर्ट मिल पाए। तो ये कंपनी ने एक डिसीजन लिया है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। मैं नहीं चाहता कि भगवान करे ऐसा हो, हम वो 10 हजार रुपया यूज करें, लेकिन पता नहीं चलता, देखो हम सब लोग फील्ड में दौड़ते हैं, किसी के साथ भी घटना हो सकती है। दूसरा, अब मान लीजिए कि कंपनी उसको 10 हजार तो देगी, लेकिन उसके बाद में होता है क्या है कि एक 2 हजार बिजनेस वॉल्यूम की कंडीशन रहती है कि आपको 2 हजार बिजनेस पर्सनल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्योर आपका लेवल मेंटेन माना जाएगा। तो कंपनी उस शूटिंग स्टार का जो 2 हजार पर्सनल बीवी उसका कंडीशन भी हटा रही है कि आपको 2 हजार बिजनेस वॉल्यूम नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति का ऐसा हादसा हो जाता है, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, उसके फैमिली को वो 2 हजार बिजनेस वॉल्यूम है वो कंपलसरी नहीं रहेगा, 10 हजार मिलेगा, प्लस में 2 हजार वॉल्यूम नहीं करना है। उसके बाद अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए वो सोचते हैं कि हमारा सीनियर नहीं रहा, हमें कौन सपोर्ट करेगा, तो उसको सपोर्ट करने का काम तो कंपनी करेगी। नियरेस्ट जो भी लीडर्स हैं या उसका कोई सीनियर लीडर्स को कंपनी बोलने वाली है कि आपको वहां पे जाके काम करना है, लोगों को सपोर्ट। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे रिजाइन डालना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ लोग लेग पुलिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी उनके लिए एक रूल बना रही है, उस शूटिंग स्टार का जो उसका जो लेग है जिसमें वो लीडरशिप है आपके बी लेग में, वहां पे
कोई भी व्यक्ति रिजाइन नहीं डाल सकता, उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको वहीं पे काम करना पड़ेगा और वहीं पे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें कंपनी ने हमें सपोर्ट करने के लिए किया है। सबसे पहला 10,000 रुपए 3 साल के लिए मंथली पे आउट के लिए, पे आउट को एक्स्ट्रा 2,000 बीवी नहीं करना है और उसकी टीम से कोई रिजाइन नहीं डाल सकता है। तो ये 2-3 चीजें कंपनी ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किए हैं। आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज समझ में आ रही है? यस सर, ओके सर, ओके ओके है, ये मैंने जो बताया भी समझ या। में आया? तो दोस्तों कंपनी चाहती है कि हमारा बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करे, हम आगे बढ़ें। और एक चीज आप भी समझना कि सिर्फ काम करने से बिजनेस नहीं बढ़ता है दोस्तों। आप सब लोग फील्ड में मेहनत करते हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। कोई यूजर बनाने पे काम करता है, कोई रिटेलिंग पे काम करता है, कोई कैंप लगा के काम करता है, कोई टीम बना के काम करता है। सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड को तेज करना, आपको ग्रोथ ज्यादा लेके आना है, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। जहां पे हम अपना फोकस नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से हम अपनी जो सीखने के बाद जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे 5 से 10% अपना दिमाग यूज करते हैं, बाकी सारा का सारा हम फील्ड में यूज करते हैं कि आज मुझे इतना प्रोडक्ट सेल करना है, आज मुझे ये उस बंदे को जाके मिलना है, आज मुझे उसको जाके प्रोडक्ट देना है ना, उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज्यादा पेड़ काटें, अगर आप 5 पेड़ काट पा रहे हैं, उसको 25 में बदलना है, उसको 30 में बदलना है, तो दोस्तों आपको अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार लगाना पड़ेगा। एक प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं आपका बिजनेस है वो डबल हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो? आप सब लोग चाहते हैं? हैंड रेज करें जितना लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस डबल हो जाए या 4 गुना हो जाए? सब लोग चाहते हैं? ऑब्वियसली सब लोग ही चाहेंगे कि हमारा बिजनेस डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, और जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तो आपको ऐसी कामयाबी नहीं मिल सकती है। हालांकि आज मुझे अचानक से ये मीटिंग देना पड़ा और मैं एक तैयारी कर रहा था आप लोगों के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वो ट्रेनिंग जो है वो मैं 1-2 दिन में आपके लिए बना रहा हूँ। और आप बिजनेस को डबल कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी टीम को और बेहतर बना सकते हैं, आप कैसे अपनी ज्वाइनिंग ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आप बिजनेस फिल्म को कैसे 3 गुना कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक प्लानिंग किया है। और वो ट्रेनिंग मैं बना ही रहा था, सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से आज मुझे आना पड़ा। तो अभी वो अधूरा ट्रेनिंग है, वो प्लानिंग अभी अधूरा है, तो उसको मैं तैयार करता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। और दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ, आज 1 साल हो गया हमें काम करते हुए, और बहुत मेहनत की है मैंने भी, आप लोगों ने भी। और अभी मैं जो पिछले 1 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है, क्योंकि अभी मैं 15 से 16 स्टेट में आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमें फोकस करना होगा, उस एरिया पे हमें काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, जिससे जो हमारी मेहनत है उसका जो परिणाम है वो ज्यादा है। तो उसके लिए आप सब लोग तैयार रहिए। मैं उसके बारे में काफी दिन से सोच रहा था, और अभी क्लोजिंग हुई है, बहुत सारे लोगों के नई अचीवमेंट्स आई हैं, तो मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले महीने में काफी शानदार अचीवमेंट्स लिए हैं। कुछ लोगों ने मॉडल 1 किया होगा, मॉडल 2 किया होगा, कुछ लोगों ने मॉडल 3 किया है, सुपर शाइनिंग कुछ लोग बने हैं, शूटिंग स्टार में कुछ लोग आए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मेरी तरफ से। और दोस्तों देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोचने का नहीं है। ये जो बिजनेस है वो सिर्फ अपने आप के लिए काम करने का नहीं है, ये बिजनेस अपनी टीम के अचीवमेंट्स के लिए है। क्योंकि ये बिजनेस प्लान जो डिजाइन किया गया है, इस बिजनेस प्लान में आपको अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस प्लान में आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है, अपने लीडर्स के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम अपने लीडर्स के अचीवमेंट्स को बढ़ाएं। क्योंकि 2 लाख का प्लान है, आपको पता है कि एक सीनियर लीडर 3 लाख तो बना ही नहीं सकता है, 2 लाख में ही काम करेगा। तो अगर वो 2 लाख में काम करता है और उसके नीचे लीडरशिप आती है, तो सारा बिजनेस कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं बिजनेस आपको ही मिलने वाला है। तो आपको अपने लिए काम नहीं करना है, अपनी टीम के लिए काम करना है। और जाने से पहले, इस मीटिंग को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप सेल करते हैं, मोस्टली आप सेल करने का काम करते हैं, कुछ लोग सेल करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जिसमें सेल करने की स्किल है, जिसमें सेल करने का हुनर है, बहुत ही वो इंसान बहुत अच्छा कामयाबी ले सकता है बिजनेस में, क्योंकि काम ही डायरेक्ट सेलिंग का है। लेकिन उसके साथ साथ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें हर महीने फोकस करना होता है। हर बार मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, हर बार आप लोगों को बोला जाता है कि दोस्तों आपको सिस्टम से काम करना है। बिजनेस प्लान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिकली फोकस करना होता है, जैसे 1100 बिजनेस वॉल्यूम, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3।
जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में 1100 बिजनेस वॉल्यूम के आने वाले हैं, जितने ज्यादा लोग आप मॉडल 1 के अपनी टीम में लेके आएंगे, जितने मॉडल 2 के लोग लेके आएंगे, मॉडल 3 के लोग लेके आएंगे, उतने ही जल्दी आपकी